इस सीरीज़ का ये ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का मतलब कि हाइट एंड डिस्टेंस का हम वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक प्रॉपर प्लेलिस्ट लेकर आए हुए हैं। और इतने क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद एक बात की तो ये गारंटी हो जाएगी कि एग्ज़ाम्स में MCQ नहीं छूटने वाला है फॉर श्योर। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्योंकि टाइम ही बचाने के लिए हम ये लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि सबसे पहले फटाफट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। इसमें आज हम लोग 2 चैप्टर के लिए ऑलमोस्ट 36 से 40 क्वेश्चंस करेंगे। तो ले लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन में ये है कि हमें साइन अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है, कॉस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, और फिर टेन अल्फ़ा मल्टीप्लाई टेन बीटा का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, जबकि साइन अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है √3/2। तो एक बात क्लियर है कि साइन अल्फ़ा इक्वल्स √3/2 है। इसका मतलब कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री होगा, तभी तो साइन 60 बराबर √3/2 हो रहा है, राइट। ये हो गया। और फिर कॉस बीटा का वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, ये भी √3/2 दिया हुआ है। तो कॉस बीटा का वैल्यू √3/2 कब होता है, जब हमारा बीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू पता चल गया, बीटा का वैल्यू पता चल गया, इसमें पुट करो तो ये 10 60 मल्टीप्लाई 10 30। अब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 60 होता है हमारा 10 60 होता है √3 और 10 30 होता है 1/√3। √3 कैंसिल, आंसर आ गया 1। अब इसमें ऑप्शन देखो, तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये हो गया। अब इसको लोग P/H मेथड से भी करते हैं, फिर B निकालते हैं, फिर पुट करते हैं P/B 10 का, तो उससे बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरीके से तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, एट सम टाइम ऑफ द डे द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट, देन द सन्स अल्टीट्यूड एट दैट टाइम इज। अब यहाँ पे अल्टीट्यूड बोला है लेकिन एंगल्स दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन समझ लो। इसमें सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि टावर का हाइट और इसका शैडो दोनों किसी टाइम पे इक्वल हो रहे हैं, तो जो सन होगा उसका बताओ एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। अभी सन कहने से भी ज़्यादा बेटर होगा कि जो टावर का टॉप है वहाँ से यहाँ तक का एलिवेशन क्या होगा, ये पूछा जाना चाहिए क्वेश्चन में। क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर है तो कर लेते, कोई बात नहीं। अगर ये हमारा h है, हाइट है, तो मानो कि ये भी तुम्हारा शैडो का भी क्या हो गया, h हो गया। अब ये थीटा हो गया, तो टेन थीटा तुमको पता है, टेन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपन बेस। तो टेन थीटा हमारा क्या जो अपोजिट क्या है, h, और बेस भी क्या है, तो कैंसिल हो गया 1। तो टेन थीटा क्या किस वैल्यू के लिए, इसका वैल्यू 1 होता है, तो तुम्हें पता है थीटा 45 होना चाहिए, तो बस ये इक्वल्स टू 45 होगा। ऑप्शन देखो, ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं, और मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा कि एक ही चैप्टर या फिर 2 चैप्टर पे हम बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दें, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन में तुम्हारा साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और तुमसे 1/2 साइन थीटा/2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। बताओ, इतने इजी क्वेश्चन आ रहे एग्जाम में, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। सिंपल, तुमको थोड़े से 1-2 फार्मूलाज और ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन के वैल्यूज होते हैं वो वैल्यूज पता होने चाहिए। तुम सारे क्वेश्चंस बना दोगे एटलीस्ट ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस के। तो और इतने क्वेश्चंस कर लोगे, अगर 40 क्वेश्चंस जो आज मैं करा रहा हूँ अगर ये कर लिया, तो एग्जाम में मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। और ये जो अभी हम लोग रूल्स लगा रहे हैं, जो भी फॉर्मूलाज रिविजन हो रहा है, ये आगे के जैसे लॉन्ग क्वेश्चंस करने में भी हेल्प मिलेगा, जिसका उसका भी हम प्लेलिस्ट लेकर आने वाले हैं। तो ध्यान से इस चीज़ को सॉल्व करो। यहाँ पे क्या हुआ है कि साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, और तुमसे क्या पूछा जा रहा है, 1/2 साइन थीटा/2 का वैल्यू कितना होगा बताओ। सबसे पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर अगर 1 है, इसका मतलब कि थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बात क्लियर हो गई यहीं पे। अब यहाँ पे देखो, तो 1/2 इंटू साइन थीटा/2, थीटा/2 मतलब कि 90/2, तो 1/2 इंटू साइन थीटा/2, 90/2 कितना 45। अब 1/2 इंटू साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2।
1/√2, तो ये इसका आंसर आ गया 1/2√2। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ही तुम्हारा करेक्ट हो गया। अब तुमको यही वैल्यूज़ ही पता नहीं रहेगा तब तो भी नहीं बन पाएगा, राइट। तो वैल्यूज़ ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 2 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2। अब ये देख लो थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए सो डैट हमारा 2 sin स्क्वायर थीटा जो है ये 1/2 के बराबर हो जाए, ठीक है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो sin स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 उधर क्या तो डिवीजन में आ जाएगा, राइट। तो तुम्हारा साइन थीटा जो है कितना हो जाए, स्क्वायर थीटा जो कितना हो जाए 1/4 हो गया। अब साइन थीटा क्या हो जाएगा √1/4। ये प्लस माइनस बेसिकली होता है क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट दूसरी तरफ जाता है तो प्लस माइनस होता है। लेकिन इसमें एक बात क्लियर कर दिया है कि थीटा जो है 0 से 90 के बीच का है, तो वैल्यू हमें सिर्फ प्लस का ही लेना है, माइनस का वैल्यू इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू प्लस वाले लेना तो 1/4, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा तो 1/2 हो गया। तो थीटा का किस वैल्यू के लिए वैल्यू 1/2 होता है 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तुम्हारा ऑप्शन जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा बताओ। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और ये सभी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस है। बार बार सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट करते हैं ये लोग, एटलीस्ट क्वेश्चन ना तो कम से कम कॉन्सेप्ट तो रिपीट करते ही करते हैं। तो इतना कर लो मेरी गारंटी है। क्वेश्चन ये है कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा। बताओ क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लो, क्लियर है। और ये हमारा क्या हो जाएगा दोनों, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया। तो अब ये वो कॉस स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो एक फॉर्मूला तुम्हें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, राइट। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। लेकिन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, लेकिन फॉर्मूला तो हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब कि हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सिर्फ माइनस लगाकर लिख दो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा, कैंसिल हो गया, आंसर आया 1। ऑप्शन सही आंसर आया -1, तो तुम्हारा ऑप्शन डी है करेक्ट हो गया, राइट। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। अब इसका एक और तरीका भी है ये करने का, वो भी सिंपल ही है। जैसे कॉट स्क्वायर थीटा पर साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, -1 साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है तुम्हारा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब बेसिकली होता क्या है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, बट यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा उल्टा हो गया, तो हम क्या करेंगे इसको -1 कर देंगे। बताओ इतना शॉर्टकट तरीके से भी बन गया, राइट। तो ऑप्शन तुम्हारा डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा थीटा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 90 है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तुम देखो कौन सा फॉर्मूला, सब फॉर्मूलाज दिया हुआ है, तो जो बेस्ट फॉर्मूला है उसको चूज कर लो। जैसे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो नहीं सकता है क्योंकि बीच में प्लस होना चाहिए। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो नहीं सकता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 ये फॉर्मूला है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अगला चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है कि थीटा जो है 0 से 90 के बीच का है, ठीक है, और एक तुम्हारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया हुआ है, और ये बोला जा रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो पहला ये असर्शन हो गया, और रीजन ये बोला जा रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो एक बात बताओ मुझे, अभी हम वही डिस्कस कर रहे थे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, और तुमको एक और बात पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मानो कि ए है ये बी है, तो इसका क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, है ना। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या असर्शन में क्या बोला गया था,
कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रेसिप्रोकल। तो इसको इधर रखते हैं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू, इसको उधर लेकर चले जाओ 1 कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। देखो तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल हो गया। तो पहले असर्शन करेक्ट है, और असर्शन इसलिए करेक्ट है क्योंकि रीजन ये है, राइट। तो बोथ असर्शन इन रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन ए इसका रहेगा हमेशा। और क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोला जा रहा है, फिर वही वापस वही फॉर्मूलाज, बार बार सेम चीज़ रिपीट हो रहा है। मैं फिर से एक बार बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि एप्लीकेशन में ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो तुमको बेसिक जो फॉर्मूलाज है आइडेंटिटी वो, और प्लस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के वैल्यूज, और जो हर एक एंगल के लिए जो वैल्यूज होते हैं ये पता रहेगा, वो भी 0 से 90 तक, बस ये पता रहेगा तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे एटलीस्ट ये दोनों चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। तो अगला जो क्वेश्चन था cos टू दी पावर 4a माइनस साइन टू दी पावर 4a को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कैसा दिखेगा, राइट। तो इसको आपको तो पता ही होगा, इसको हम cos टू दी पावर 4a को cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। और फिर उसके बाद ये एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये अलजेब्रा का बेसिक फार्मूलाज है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी में कन्वर्ट करके देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे मिल जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर इससे मिल रहा है क्योंकि ए के जगह पे क्या है कॉस स्क्वायर ए है और बी के जगह पे साइन स्क्वायर ए है। तो ए माइनस बी और फिर ये हो गया ए प्लस बी। अब ये ए प्लस बी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है ये तो इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसको छोड़ो। हमारा काम का चीज़ यहाँ पे कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर ए प्लस 1, 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 1 और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। हमें ये चेक करना होगा बारी बारी, इसको एक बार साइन स्क्वायर में पुट करके देखते हैं। जैसे कि एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसको अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पुट करेंगे तो 1 माइनस 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 प्लस होकर 2 साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए तो कहीं दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर वाले को चेक करके देखते हैं। जैसे कि ये कॉस स्क्वायर ए हुआ माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कैसे, क्योंकि साइन स्क्वायर यहाँ रहेगा तो कॉस स्क्वायर जब उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर ए ब्रैकेट को ओपन करो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 आने वाला है हमारा आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू। अब देखो मैंने इससे पहले भी बताया है, आप भी बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो फिर दो चीज़ें, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जो फार्मूलाज है वो, जो बेसिक 3 फार्मूलाज है वो, और अगला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल्स के वैल्यूज होते हैं। ये 2 चीज़ें मस्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब ये क्वेश्चन देखो, जैसे कि अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 मल्टीप्लाई कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इधर क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑप्शन भी दिख रहा होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक चीज़ पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, पहला एक बेसिक फार्मूला, और अगला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। अब इससे होगा ये कि हम अगर इसको देखें तो हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, जैसे कि 1 इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1
और ये टेन स्क्वायर थीटा उधर गया, तो ये क्या हो गया टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको जो है हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इजंट इट। अब अगला जो है, अगर हम इसको देखें तो क्या लिख सकते हैं हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ये 1 इधर गया तो उधर कॉट स्क्वायर थीटा चला जाएगा, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। अब बेसिकली टेन थीटा जो है वो 1/cot थीटा है, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा। तो 10 स्क्वायर थीटा कट गए, आंसर कितना बचा 1। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट रहेगा। अब बिना टाइम वेस्ट किए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो सभी क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टेन थीटा दिया हुआ है तो हमारा कॉस थीटा कितना होगा, ये वैल्यू पूछा जा रहा है। जैसे कि मानो यहाँ पे हमें टेन थीटा इक्वल्स टू एक्स वाई दिया हुआ है, टेन थीटा इक्वल्स टू x/y दिया हुआ है, और फिर कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा ये पूछा जा रहा है, कॉस थीटा कितना होगा। अब ये तो बेसिकली रेशियोज़ है, लेकिन एक शॉर्टकट ट्रिक ये भी है कि टेन थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, P/B। टेन थीटा को हम बोल देंगे P/B, और हमें चाहिए कॉस थीटा इक्वल्स टू B/H। तो P हमारा मानो x हो गया, अब B मानो y हो गया। एग्जैक्टली होता नहीं क्योंकि रेशियो होता है, तो बेसिकली P इक्वल्स टू KX और B इक्वल्स टू KY होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली K वो कैंसिल हो जाता है। तो हम डायरेक्टली इसको P और इसको B मान के कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये P हुआ और ये B हुआ तो हाइपोटेनस अगर देखोगे H इक्वल्स टू, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता चलता है, H स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो कि ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो यहाँ से H इक्वल्स टू √P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। तो H इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। H हमारा ये हुआ, B हमारा क्या है y, तो y/√x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये सब चीज़ें तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में इतना सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ऑब्जेक्टिव है भाई। अभी तो मुझे सिखाना है इसलिए मैं सब दिखा रहा हूँ। बेसिकली तुम समझ सकते हो Px है By है, तो H हाइपोटेनस जो है √x² प्लस y स्क्वायर ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कॉस थीटा जो B/H होता है, तो ये y/√x² प्लस y स्क्वायर होगा। ऑप्शन ढूंढो, ऑप्शन बी दिख रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरीके का है, इफ़ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर एलोंग द ग्राउंड, द सन्स एलिवेशन इज। अब बेसिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इतने, और इतने अगर क्वेश्चंस तुमने कर लिए तो बोर्ड एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है ऑब्जेक्टिव का। और इसके बाद जो अगला प्लेलिस्ट आने वाला है वो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो जो अभी तुम प्रैक्टिस करोगे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी डेफिनेटली काम आने वाला है। तो ये क्वेश्चन देखो, अब पोल 6 मीटर हाई, एक पोल है 6 मीटर हाई है, ये शैडो कितना कास्ट कर रहा है 2√3 का। तो पूछा जा रहा है कि सन्स का जो एलिवेशन है वो कितने का होगा, ये थीटा। तो भाई तुमको पता है ना, जब अगर ये थीटा निकालना होता है तो टेन थीटा जो है वो हम P अपन अपोजिट अपन बेस करते हैं। तो अपोजिट क्या है 6 है, यहाँ पे बेस क्या है 2√3, तो ये क्या हो गया टेन थीटा। अब ये 2 3 जा कट गया, राइट। तो टेन थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया 3/√3, और ये 3 जो होता है हम इसको √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो √3 ये कैंसिल हो गया। अब टेन थीटा बराबर कितना आया √3, टेन थीटा बराबर कितना आया √3। तो किस एंगल के लिए थीटा का वैल्यू √3 होता है टेन में, मतलब थीटा का किस वैल्यू के लिए टेन थीटा जो होता है √3 होगा। तो तुमको पता है कि थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, क्योंकि टेन 31/√3 होता है और टेन 60 √3 होता है। तो हमारा आंसर जो ऑप्शन है 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कॉट का वैल्यू दिया हुआ है और तुमसे सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है, राइट। यहाँ पे देखो
कॉट का वैल्यू दिया हुआ है, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/√3 दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे अब ये देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉट थीटा को बेस अपन हाइपोटेनस बेस अपन परपेंडिकुलर मान सकते हैं, क्योंकि कॉट जो होता है बी अपन पी होता है। तो बी हमारा 1 हो गया, p√3 हो गया, तो एच निकाल लो। और जब एच निकल जाएगा तो सेक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं, h/b, और कॉसेक की जगह पे क्या पुट कर देंगे, h/p। फिर सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। अब दूसरा सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं इसके फॉर्म से, 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। tan स्क्वायर थीटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कॉट थीटा दिया हुआ है, तो tan स्क्वायर थीटा जो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर कॉट थीटा 1/√3 है तो tan थीटा √3/1 हो जाएगा, राइट। और फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसके हेल्प से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। तो जो दिया हुआ है फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। और अगर तुम बी और पी मेथड लगाते हो तो यहाँ से एच पता करो, फिर यहाँ पे b/h का होल स्क्वायर रखना, प्लस यहाँ पे h/b का होल स्क्वायर रखना, फिर यहाँ पे h/p का होल स्क्वायर रखना, जो सॉल्व करना। हम बेसिकली फार्मूला से कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे पता है सेक स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि tan स्क्वायर थीटा कॉट का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 +, अगर ये 1/√3 है तो ये √3/1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये +1 और प्लस कॉट थीटा तो दिया हुआ है, तो 1/√3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 1 + √3 का स्क्वायर √3 + 1 प्लस ये कितना हो गया, 1/3। तो 3 + 1 4 + 1 5 + 1/3। तो इसका आंसर कितना होने वाला है, 5 × 1/3। हाँ, इसको 5 × 1/3 भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 5 3 15 + 1 16/3 होगा। 16/3 जब मिक्स में चेंज करोगे तो 5 × 1/3 होगा। तो तुम्हारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो एंगल राइट एंगल जो है बी पे है। तो कुछ ऐसा है, ABC, बी पे राइट एंगल है, और ये बोला जा रहा है कि साइन ए जो है ये 7/25 है। मतलब कि इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसके रिस्पेक्ट में p/h, राइट, p/h। तो p हमारा ये हो गया, तो मानो कि ये 7k हो गया, क्योंकि रेशियो है ना भाई, तो इसको मैंने एक कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ कर दूंगा अभी। और h हमारा क्या हो गया, 25k। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि cos c का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पे ये cos c का वैल्यू कितना होगा। तुमको पता है cos c जो होता है वो क्या होता है, बेस अपर हाइपोटेनस। तो cos c के लिए बेस अपर हाइपोटेनस अगर देखोगे तो इसके लिए बेस तो यही रहा ना 7k, और हाइपोटेनस क्या हो गया वापस 25k। तो k कट गया, बचा कितना 7/25। देखो कितना कन्फ्यूजन था, दिया हुआ है साइन ए और पूछ रहा है cos c। अगर साइन cos a पूछता तो आंसर कुछ और आता, लेकिन क्योंकि साइन c पूछ दिया, cos c पूछ दिया, तो इसके लिए बेस वही है जो a के लिए परपेंडिकुलर है। तो हमारा आंसर जो है सेम ही होने वाला है। तो इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ऑप्शन ए तुम्हारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो तुमसे 1 + tan थीटा अपन साइन थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। जैसे कि सेक थीटा बराबर √2 दिया हुआ है और हमसे 1 + tan थीटा अपन साइन थीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब जब भी थोड़ा लगे कि फॉर्मूला क्या लगेगा कैसा नहीं लगेगा, बहुत कन्फ्यूजन है, तो इसको हम बेसिक तरीके से भी बता देते हैं, जिससे कि तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे सेक थीटा √2 है, मतलब √2/1 है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, h/b। सेक थीटा है ना,
कॉस का रेसिप्रोकल, तो एच अपन बी हो गया। तो यहाँ से एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर देखोगे तो यहाँ से क्या पता चलेगा कि बी स्क्वायर जो पी स्क्वायर जो होता है, पी स्क्वायर जो तो वो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो पी का वैल्यू जो है रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का वैल्यू कितना है √2, तो √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 √1 का वैल्यू 1। इतना सिंपल है। पी का वैल्यू पता चल गया 1। अब सब में पुट करो यहाँ पे और सॉल्व कर दो, जैसे कि 1 तो 1 ही है, tan थीटा तुम्हारा क्या होता है p अपन b, तो p तुम्हारा 1 हो गया और बेस तुम्हारा क्या है ऑलरेडी 1 है कि नहीं। और sin थीटा तुम्हारा कितना है p अपन h, तो p हमारा कितना हो गया 1 अपन h कितना हो जाएगा √2, ठीक है। तो अब इससे क्या हो जाएगा 1 + 1 2 हो गया अपन 1 बाई √2, तो ये नीचे का अगर डिवीज़न है तो रेसिप्रोकल अगर क्या हो जाएगा 2 × √2/1, अपोजिट हो जाता है तो 2√2। तुम्हारा आंसर कितना आ गया ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसको देखो, अगर ये इतना नहीं करना रहता, अगर तुमको ट्रिग्नोमेट्री का वैल्यूज़ पता रहता तो देखो ये क्वेश्चन कितना आसानी से बन जाएगा। मानो कि तुमको सेक थीटा बराबर √2 दिया हुआ है ना। अब तुमको ये पता चलना चाहिए कि थीटा का किस वैल्यू के लिए इसका आंसर √2 होता है, तो तुमको पता होगा कि सेक 45 का √2 होता है। सेक 45 डिग्री के लिए कितना होता है √2 होता है, बस काम खत्म। तो थीटा तुम्हारा 45 डिग्री हो गया। जब थीटा 45 डिग्री हो गया तो यहाँ पे इतना ये ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा वैल्यू पुट करो 1 + tan थीटा का वैल्यू कितना होता है tan 45 मतलब कि 1, तो 1 + 1 अपन tan sin थीटा sin 45 मतलब कि 1 अपन √2, बस हो गया 2 अपन 1/√2, ये रेसिप्रोकल होगा तो 2√2। इतना करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो एकदम बेसिक है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो। अगर उससे भी करो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर इस तरह वैल्यूज याद रहेगा तो हमें फिर कोई परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, हाँ अब ये जो क्वेश्चन है जिससे देखो sin 23 cos 67 और फिर cos 23 sin 67। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, जो हमारा मानो कि एक चीज़ मैं बताता हूँ, हम लोगों ने टेबल में देखा रहेगा साइन और कॉस, ठीक है। साइन 0 30 45 60 90, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। साइन 30 के लिए 1/2 होता है, साइन 45 के लिए 1/√2 होता है, साइन 60 के लिए √3/2 होता है, साइन 90 के लिए 1 होता है। अब जब हमें कॉस का वैल्यू पता करना होता है तो बेसिकली हम देखते क्या है कि कॉस जो है वो साइन का अपोजिट हो जाता है सेम एंगल्स के लिए। जैसे कि 0 के लिए क्या हो जाएगा 1, 30 के लिए क्या हो जाएगा √3/2, 45 के लिए क्या हो जाएगा 1/√2, 60 के लिए क्या हो जाएगा 1/2 और 90 के लिए क्या हो जाएगा 0। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि अगर तुम सेम वैल्यू के लिए देखोगे, जैसे कि अगर हम 1/2 के लिए देखें तो साइन 1/2 का जो एंगल है कॉस 1/2 का जो एंगल है, अगर एंगल को ऐड करते हैं तो हमेशा 90 डिग्री होता है, ये बात क्लियर है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि मेरा साइन 51 है तो ये किसके बराबर होगा, तो ये बराबर हो जाएगा तुम्हारा कॉस 39, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद 90 होना चाहिए, राइट। इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरा कॉस 40 है तो किसके बराबर हो जाएगा, तो भाई ये तुम्हारा बराबर हो जाएगा साइन 50 के, क्योंकि जो एंगल है वो दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो रहा है तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, ठीक है। एंगल का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। इसके पीछे का लॉजिक जो क्लास 11th में मैं बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल के इतना समझ लो, 3 चीज़ें हैं, मतलब कि एक है तो है तुम्हारा साइन प्लस कॉस, दूसरा है तुम्हारा कॉसेक प्लस सेक, तीसरा है तुम्हारा टैन प्लस कॉट। अगर इसका कॉम्बिनेशन अगर सम कितना 90 हो रहा है, सम 90 हो रहा है, मतलब कि दोनों को एंगल्स को जोड़ने के बाद, राइट, तो फिर वो दोनों वैल्यूज़ कम्प्लीटली बराबर होते हैं,
इस चीज़ को ध्यान में रखना। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अगर sin 23 या cos 67 है तो दोनों एंगल को जोड़ने के बाद देखो तो 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है। तो हम या तो इसको cos 67 बोल दूँ या फिर इसको sin 23 बोल दूँ, बात एक ही है। तो मैं क्या करता हूँ, sin 23 को sin 23 रहने देता हूँ और cos 67 को क्या लिख देता हूँ, sin 23 लिख देता हूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम इसको इसके बराबर लिख रहे हो तो ये एंगल जो है इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्या सम 90 डिग्री हो रहा है, तो 67 + 23 90 हो रहा है, तो बस चलेगा। प्लस अब इसको क्या करना है, तो इसको मैं cos में बदल देता हूँ, तो cos 23 और sin 67 क्या लिख सकता हूँ मैं, cos 23, है कि नहीं। तो ये क्या हो गया, sin स्क्वायर 23 प्लस cos स्क्वायर 23। देखने से क्या लग रहा था कि ऐसा अजीबो गरीब वैल्यूज़ दिया हुआ, इसका वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। देखो तो अब ये क्या हो गया, थीटा सेम है तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है, अच्छा ये ऑप्शन नहीं है, फिल इन द ब्लैंक्स है, सॉरी। तो इसका वैल्यू जो है 1 रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि मैंने पुराने क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं तो अभी फिल इन द ब्लैंक्स जैसे आ रहे हैं, लेकिन इस बार एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आने वाला है। बट जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसी क्वेश्चन को 4 ऑप्शन देकर अगर दे दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन जो है फिल इन द ब्लैंक्स की तरह दिख रहा है, तो उसको ये आंसर होने वाला है। अब इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अब अगला क्वेश्चन जो है वो मैं ले रहा हूँ, अच्छा अगला क्वेश्चन जो है sin 32 cos 58। अगला क्वेश्चन जो है sin 32 cos 58 प्लस cos 32 sin 58। वापस सेम चीज़ आ गया, सेम चीज़ आ गया, क्योंकि देखो इन दोनों का सम 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ऑब्वियसली हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 32 और इसको भी मैं लिख दूंगा sin 32, क्योंकि cos 58 sin 32 हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि दोनों का सम 90 डिग्री हो रहा है। इतना मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं इसको डायरेक्टली लिख दूंगा। प्लस ये cos 32 है तो इसको मैं cos 32 लिख सकता हूँ sin 58 को, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर 32 प्लस cos स्क्वायर 32, वही sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, थीटा सेम है तो इसका वैल्यू 1। तो भी ये फिल इन द ब्लैंक्स 1 हो गया। इसका एक और क्वेश्चन भी है वहाँ पे देखो, तो इसका और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan 35 अपन cot 55 राइट, प्लस cot 78 अपन tan 12, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखो, मैंने अभी यहाँ पे क्या बताया था, tan और cot भी काम करते हैं एक दूसरे के साथ। बस मज़ेदार चीज़ ये है कि देखो तो इन दोनों का सम 90 हो रहा है क्या, ऑब्वियसली हो रहा है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं tan 35 ही रहने देता हूँ अपन, इसको मैं चेंज कर दूंगा tan 35 में, क्योंकि 55 प्लस 35 90, प्लस cot 17 को cot 78 ही रहने दो, और tan 12 को चेंज, क्योंकि इन दोनों का सम भी 90 हो रहा है, इसको चेंज कर दो cot 78 में। देखो मज़ेदार चीज़ ये है कि ये पता होना चाहिए, जो वैसे भी जब तुम टेबल देखते हो तो साइन का जो कॉस का जो वैल्यू होता है वो साइन का अपोजिट होता है, कॉट का जो वैल्यू होता है वो टैन का अपोजिट होता है, और सेक का जो वैल्यू होता है वो कॉस का अपोजिट होता है। तो यही तो मज़ेदार चीज़ है। तो हम इसको इस तरीके से सोच सकते हैं दिमाग में। और अगर एक बार ये पता चल गया तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी है जो अजीबोगरीब वैल्यूज़ देते हैं, जिसका वैल्यू का आंसर तुम्हें एग्जैक्टली पता नहीं है, उसको हम इस तरीके से मैनिपुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो 1 हो गया, प्लस ये भी कट के 1 हो गया, बस 1 + 1 2, फिल इन द ब्लैंक्स 2 करो, आगे चलो। अगला क्वेश्चन ले लो, tan a बराबर cot b है। क्या है, tan a बराबर cot b है, तो a प्लस b का वैल्यू कितना होगा। अब एक बात बताओ मुझे, tan a बराबर cot b है, मैंने क्या बोला था, जब भी कोई चीज़ tan और cot तो एक दूसरे का अगर बराबर हो रहा है, कभी ये बराबर हो रहा है, इसका मतलब कि इन दोनों का सम 100% 90 डिग्री है, फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
इन दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है, तभी बराबर हो रहा है। तो हम क्या डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले, तो उस चीज़ को देखते हुए हम a प्लस बी कितना बोल सकते हैं 90 डिग्री बोल सकते हैं। वैसे एक और तरीका भी है, जैसे कि मानो कि tan a इज इक्वल्स टू cot b है, तो एक फॉर्मूला भी होता है tan a cot b को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस बी भी लिख सकते हैं। और फिर ये दूसरा फॉर्मूला आ गया है, ये भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, जैसे कि साइन 90 माइनस ए जो है ये हमारा कॉस ए होता है, वापस कॉस 90 माइनस ए जो होता है ये साइन ए होता है, क्योंकि साइन और कॉस का एंगल सम का 90 डिग्री होता है। तो सेम वही कॉस और सेक के साथ भी यही होगा, टेन और कॉट के साथ भी यही होगा। एक बात बताओ, टेन ए बराबर टेन इतना हो रहा है, मतलब कि ए बराबर 90 माइनस बी हो रहा होगा, तो बी इधर आएगा तो क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90। बस वही। अगला क्वेश्चन पे आ जाओ, और अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फिर वापस वही चीज़ें आ गई। बताओ, बार बार सेम चीज़ आ रहा है, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन देखो क्या है, कॉस 80 अपन साइन 10 है, प्लस कॉस 59 इंटू कॉसेक 31 है, तो इसका कितना होगा। अब बताओ, कॉस और साइन वापस वही 80 प्लस 10 90 ही हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 80 रहने दो, साइन 10 को हम कॉस 80 कर देंगे, है ना, प्लस अब यहाँ पे कॉस 59 और ये कॉसेक 31 हो गया। अब ये दोनों को थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि कॉस को या तो कॉस को चेंज कर लो या तो कॉसेक को चेंज कर लो, राइट। तो हम कॉसेक को ही चेंज कर लेते हैं, ये कॉस 59 ही रहने दो इसको, इंटू कॉसेक को चेंज कर लेते हैं साइन में, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपन साइन 31, राइट। तो ये तो कट के 1 हो जाएगा, प्लस ये कॉस 59 हुआ और ये साइन 31, फिर वापस इन दोनों का सम देखो तो वापस सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉस 59 रहने दो, इसको कॉस 59 लिख सकते हैं, क्योंकि सम कितना हो रहा है दोनों का 90 होना चाहिए, तो कट के फिर ये भी 1 हो गया। इसका भी आंसर क्या आएगा, 1 + 1 2। अब एक और क्वेश्चन देख लो, साइन स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, ये तो साइन स्क्वायर थीटा रहा, इसको प्लस 1 अपन ये देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 था, वापस फॉर्मूला आ गया, तो अगर टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 1 + टेन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। तो ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपन सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम कॉस स्क्वायर थीटा बोल सकते हैं। अब ये फार्मूला 1, बार बार एक ही चीज़ आ रहा है, अगर इतना कर लिया तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसका एक और क्वेश्चन भी है, अब ये भी देखो, 1 + टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और फिर 1 प्लस साइन थीटा, 1 + टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे, सेक स्क्वायर थीटा आराम से लिख दो, इंटू ये क्या है, ये a + b इंटू a - b है, a + b इंटू a - b में थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, जब भी a + b इंटू a - b देखिए इसका मतलब होता है वो a² - b²। तो ये क्या है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा, और ये क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर उधर गया मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, तो ये है कॉस स्क्वायर थीटा। अब पता है कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और जब भी रेसिप्रोकल को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है। तो ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपन सेक स्क्वायर थीटा से लिख देते हैं रेसिप्रोकल, तो कट के 1, आंसर 1। चलो अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है ये द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ अ वर्टिकल रॉड एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 1:√3, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट दैट। देखो फिर वापस सेम क्वेश्चन, थोड़ी देर पहले इस टाइप का क्वेश्चन किया था हमने, इसमें क्या बोला गया है कि ये
वर्टिकल रॉड का जो लेंथ है और जो शैडो का है, इसका रेशियो कितना है 1:3। इन दोनों का रेशियो अगर मानो कि ये ABC है तो AB अपन BC जो है ये कितना है 1/√3, ये दिया हुआ है। और तुमको पता है कि इसका रेशियो किसके बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। तो थीटा के किस वैल्यू के लिए 1/√3 होता है, तो 30 के लिए, तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, बात खत्म। तो इसका आंसर 30 डिग्री है। और फिर वापस देखो, अब ये इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कर करके ना मैं थक गया हूँ। फिर आ गया sin 35 cos 55 का होल स्क्वायर cos 43 का। अब ये क्वेश्चन मैं करूँगा नहीं, अब इसको डायरेक्ट किया जाएगा। तो sin 35 अपन cos 55 का स्क्वायर प्लस cos 43 अपन sin 47 का स्क्वायर माइनस 2 cos 60, दोनों प्लस करने पे 90 हो रहा है, इसको चेंज करके साइन कट के 1 आएगा, तो ये 1 हो गया, प्लस ये भी वही है तो 1 हो गया, माइनस 2 cos 60, 2 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना है जी, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + 2 - 1 1। चलो आगे बढ़ो, अगला फिर से वही आ गया। तो देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस ना बार बार रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो, इसका मतलब कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्वेश्चन भी नहीं लिखूँ, क्वेश्चन वहाँ पे दिख रहा है, तुमको क्या पता चला कि 2 इंटू cos 67 और sin 23 है, दोनों को ऐड करने के बाद 90 होता है, तो एक को चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 माइनस tan और cot दिया हुआ है, और tan और cot तुमको पता है कि ये भी एक दूसरे का क्या होते हैं, एंगल सम करने के बाद 90 हो रहा है, तो हम दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं। तो tan 40 को या फिर cot 40 को tan के फॉर्म में चेंज कर दो, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, उसका भी आंसर कितना आएगा 1, और माइनस cos 0 का वैल्यू तो 1 होता है भाई, देखो cos 0 का वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो गया 2 - 1 - 1, तो 2 - 2 0, आंसर कितना हो गया 0, आंसर कितना हो गया 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 23 पे आ जाओ। अब यहाँ पे वैल्यू वाला क्वेश्चन आने लगे, ठीक है, जैसे तुमको वैल्यूज पता रहेगा तो आंसर बनेगा, वरना आंसर नहीं आएगा। जैसे कि sin स्क्वायर 60 प्लस 2 tan 45 माइनस cos स्क्वायर 30। अब sin स्क्वायर sin 60 की वैल्यू क्या होता है √3/2, तो ये √3/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस cos 30 की वैल्यू क्या होता है, cos 30 का वैल्यू भी होता है √3/2 का स्क्वायर। तो √3/2 का स्क्वायर मतलब कि 3/4 स्क्वायर करने पे प्लस 2 माइनस 3/4, तो ये तो कैंसिल हो गया, राइट, बचा कितना 2, तो इसका आंसर 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर sin A हमारा 3/4 है, इसी का और है, ठीक है, sin A अगर 3/4 है, मैंने और क्वेश्चन तक नहीं छोड़ा है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अगर एक बार ये पूरा सीरीज देख लोगे, फिर बार बार क्यों बोला इस बात को, क्वेश्चन ही देखो तुम, sin A अगर 3/4 है तो sec A का वैल्यू क्या होगा, sec A का वैल्यू क्या होगा। अब ये बेसिक सा चीज़ है कि sin A अगर 3/4 है तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये मेरा P हो गया, ये अपन H हो गया, तो B का वैल्यू क्या होगा √H² माइनस P², तो कितना हो गया ये H का 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 - 9 √7 हुआ B, तो sec का वैल्यू क्या हो जाएगा B/H, तो B कितना है √7/H कितना है 4, तो √7/4 सॉरी H/B होता है ना ये, हाँ H/B, तो H कितना है 4/√7, ये हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, अगर tan 2A बराबर cot A - 24 दिया हो, अब वापस वही चीज़ें आ गया, tan 2A = cot A - 24 अगर है तो A का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा जा रहा है हमसे, फाइंड A। तो फिर वापस मैंने वो बोला कि tan और cot अगर एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं किसी वैल्यू के लिए, जैसे कि मानो अगर मैं बोल रहा हूँ
tan 30, तो tan 30 के बराबर कॉट के फॉर्म में देखना क्या होगा, कॉट 60 होता है गारंटीड। तो ये दोनों का एंगल सम कितना होता है, 90 होना चाहिए, तभी बराबर होंगे tan कॉट। तो यहाँ पे दोनों बराबर हो रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं 2a प्लस a माइनस 24 जो है ये 90 के बराबर। तो ये 3a हो गया, तो इज इक्वल्स टू 90 प्लस 24, तो 3a इज इक्वल्स टू कितना हो गया 114। तो a इज इक्वल्स टू कितना, जो 114 अपन 3 कैंसिल करो, 3 3 ज़ा 9 2 8 38। आगे चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा साइन स्क्वायर 33 या साइन स्क्वायर 57 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर 33 और कॉस स्क्वायर 57, क्या हुआ जी। तो इसी का और क्वेश्चन देख लो, वो भी साइन स्क्वायर 33 प्लस साइन स्क्वायर 57 है। फिर बार बार सेम चीज़ें आ रहा है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 57 का क्या जोड़ते हो तो 90 33, वही बात है। तो इसको हम कॉस स्क्वायर 33 लिख सकते हैं। तो साइन और कॉस वैल्यू सेम, मतलब थीटा सेम, तो इसका आंसर 1 आगे चलो। इफ़ अ टावर 30 मीटर हाई कास्ट शैडो 10√3, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ऐसा है, ये कितना है 30 मीटर हाई है, ये तुम्हारा 10√3 हो गया। तो बताओ थीटा कितना होगा, तो थीटा क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 30/10√3, अच्छा 10 3 जा, तो tan थीटा कितना हुआ, 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर 3 होगा, तो एक 3 से एक √3 से कट गया, तो थीटा क्या किया √3, तो थीटा इक्वल्स टू 60, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर जो अगला क्वेश्चन इस पे जो दिख रहा है, और ये क्वेश्चन में क्या बोला था, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, और जिसमें ए बी जो है 6 मीटर है। अब पहले ये फिगर देख लो, ये क्वेश्चन फिगर थोड़ा डरावना लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। ए बी कितना है, ए बी तुम्हारा 6 मीटर दिया हुआ है, और एक पोल जो है 6 मीटर हाई हो गया, और एक सीढ़ी लैडर है। यहाँ पे एक सीढ़ी लैडर कर दिया गया है, जो ग्राउंड से ऑब्वियसली टच है, ग्राउंड से 60 डिग्री बना रहा है। टू द रीचेज अप टू पॉइंट डी ऑफ द पोल इफ ए डी इक्वल्स टू 2.54, और ए डी भी दिया कितना 2.54, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो तुमसे पूछा जा रहा है लेडर का लेंथ निकालने के लिए बोला जा रहा है। अब लेडर का अगर मुझे लेंथ निकालना है, ये अगर मुझे ये निकालना है, तो इन दोनों में जो कोई एक चीज़ पता होना चाहिए, तो फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो निकाल कर लगा सकता हूँ। तो इन दोनों में से कोई चीज़ पता होना चाहिए, मतलब ये तो पता कर ही सकते हैं हम। अगर ये मेरा 6 है और ये 2.54 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2.54, तो कितना हो जाएगा ये 3.46, हाँ, तो ये कितना हो गया 3.46 होगा। और ये पता करना है, तो हम क्या tan 60 लगा देंगे। तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है P/B, तो हमारा क्या हुआ, ये P हो गया 3.46, सॉरी ये नहीं पता करना, हमें ये पता करना है ना, लेडर का लेंथ पता करना है। तो हम यहाँ पे कुछ और लगाएंगे, साइन का वैल्यू लगा देते हैं, जिसमें कि आता हाँ, तो साइन 60 क्या हो जाएगा P/H। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, और P क्या हो गया 3.46, और जो लेडर का लेंथ है क्या आता है CD, तो ये क्या हो गया CD इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.46/√3। तो CD इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3.46/√3 कितना होता है 1.73, इसमें बोला यूज़ करने के लिए 1.73 यूज़ कर लो, ठीक है। वैसे 1.732 भी यूज़ किया जाता है, लेकिन 1.73 यूज़ कर सकते हो तुम। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है। वैसे चलो सॉल्व मैं भी कर ही देता हूँ। और ये क्या कट करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है CD इक्वल्स टू 2 इंटू 346/173। ये कितना बार में कट होगा, 2 बार में कटेगा, 2 से 3, हाँ ठीक है 2 बार में कट गया, आंसर 4 मीटर। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ ऐसा है, द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द टावर
एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज √3:1। अभी हो गया, ये क्वेश्चन मैं नहीं बनाने वाला। सिंपल, यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल्स टू हाइट कितना है √3:1 है, तो √3k/1k हो जाएगा, k कैंसिल क्योंकि रेशियो, तो ठीक है। तो tan थीटा का किस वैल्यू के लिए √3 होता है, थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। चलो खत्म। 27, नेक्स्ट 28 में फिर ये आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखो। 28 में मतलब 28 अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि ABC अगर इंटीरियर एंगल्स है, अगर ABC इंटीरियर एंगल्स है किसी ट्रेंगल के, तो हमें प्रूव करना है कि साइन A+C/2 जो होता है वो होता है cos B/2 के बराबर। एक बात बोल दिया कि ABC जो है किसी ट्रेंगल का एंगल्स है, तो इंटीरियर एंगल्स है, तो ऑब्वियसली A+B+C जो हम क्या बोल सकते हैं 90 डिग्री हो गया। अब A+C बोला गया तो A+C कुछ क्या हो जाएगा 90 माइनस B है ना। अब 90 माइनस B होगा, अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो। सॉरी, A+B 180 होता है ना जी, कहाँ है, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड करो तो ये कितना हो जाएगा A+C/2 और ये 180/2 90 माइनस B/2, तो कितना हो जाएगा A+C/2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस B/2, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 180/2 माइनस B/2, तो 90 माइनस 2 हो गया। अब दोनों तरफ अगर हम साइन लगा दें, साइन A+C/2 हो गया और ये साइन 90 माइनस B/2 हो गया। तो इसको हम क्या कॉस लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 90 होना चाहिए, तो क्या लिख देंगे कॉस B/2। तो दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 90 बचेगा, तो साइन 90 माइनस B/2 को हम कॉस B/2 लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पे भी लिखा हुआ है साइन 90 माइनस कोई भी थीटा क्या होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, तो प्रूफ हो गया। अब एक अगला क्वेश्चन है कि x बराबर 3 sin थीटा दिया हुआ है एंड y बराबर 4 cos थीटा दिया हुआ है, तो हमें वैल्यू पता करना है 16x² प्लस 9y² का। तो इसको भी हटाओ। इसी का और क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें क्या दिया हुआ है x बराबर 3 sin थीटा दिया हुआ है और y बराबर 4 cos थीटा दिया हुआ है, राइट। और हमसे पूछा जा रहा है √16x² का वैल्यू प्लस 9y² का वैल्यू, ठीक है। तो एक चीज़ बताओ, x और y का वैल्यू हमें पुट करना है, तो हम यहाँ पे x को क्या बोल सकते हैं, अच्छा x तो ये दिया हुआ, ठीक है। चलो √x का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 16 इंटू x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 sin थीटा का स्क्वायर, 3 sin थीटा का स्क्वायर प्लस 9 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 4 का है, तो 9 इंटू 4 cos थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 16 इंटू 3 का स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 4 जा 36, ये क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा। तो सॉरी 9 इंटू 16 ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो एक काम करता है, यहाँ पे मुझे दोनों जगह पे क्या दिख रहा है 16 इंटू 9 और 9 इंटू 16 दोनों जगह दिख रहा है, तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या हो गया ये 16 इंटू 9 मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस खत्म। और क्या, ये तो 1 होता है, तो ये क्या हो गया 16 इंटू 9, क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो 16 का रूट से बाहर निकलेगा तो 4 निकलेगा, 9 का निकलेगा तो 3 12। देखने में कितना बड़ा लगा, 12 आंसर इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अ लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। वापस वही क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग है। इस बार तुमको एंगल 60 डिग्री दे दिया गया है लैडर का फुट से, और फुट से दूरी डिस्टेंस जो है इसका, वो डिस्टेंस कुछ 2.5 मीटर है। तो तुमसे पूछा जा रहा है उसका लेंथ ऑफ द लैडर। ये
तो ये तो हमारा एच हो गया, हमारा बी हो गया। बी और एच किस में आता है, तो cos 60 इज इक्वल्स टू बी अपन एच। तो cos 60 की वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो बी अपन एच, और बी कितना हो गया 2.5, और एच हमारा एच लेंथ हो गया लेडर का, तो एच इधर गया तो एच इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2.5, तो एच बराबर क्या आ गया 5 मीटर। एट क्या है तुम्हारा लेडर का लेंथ, क्लियर। तो 5 मीटर तुम्हारा करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन ले लो। अगला क्वेश्चन में ट्रायंगल दिया हुआ है, तुमसे थीटा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रेशियो ले लो, tan थीटा को 20/√3, मतलब 20/20√3 हो जाएगा। 20 का 1/√3, तो थीटा का किस वैल्यू के लिए 1/√3 होता है, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया सॉल्व, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। अगर ए बी सी तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस सी। तो अगर एक चीज़ बताओ, राइट बी की जगह पे क्या है, राइट एंगल है, ये बोला गया है। बोला इसने ये बोल दिया कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और बी पे 90 डिग्री है, ठीक है, बी पे 90 डिग्री है, तो साइन ए प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो तुमको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी तो 180 डिग्री होता है, ये तो कन्फर्म है, और बी अकेला 90 डिग्री है, मतलब कि इन दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा, क्योंकि ऑलरेडी 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ए प्लस सी हमारा क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, बस हो गया काम। तो साइन ए प्लस सी 90, तो साइन 91, खत्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है, इसमें लोग अक्सर उलझ जाते हैं। जैसे कि √3 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा दिया हुआ है, और हमसे 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा अपन 3 कॉस थीटा प्लस 2 हमसे पूछा जा रहा है। अब एक तो सबसे मस्त चीज़ ये है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, √3 उधर क्या, कॉस इधर आया, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√3, राइट। और साइन थीटा अपन कॉस क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1/√3, और थीटा का किस एंगल के लिए 1/√3 होता है, तो तुमको पता है, क्या पता है कि थीटा बराबर हमारा 30 डिग्री होगा। ये क्लियर हो गया। अब थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया, अब सब जगह 30 डिग्री पुट करो, आंसर निकालो। बेसिकली लोग यही करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक मज़ेदार ट्रिक है, देखो यहाँ से अगर तुम कॉस थीटा कॉमन ले लो, क्या कॉस थीटा अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, यहाँ से कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा इधर ऊपर 3 कॉस थीटा प्लस 2 अपन नीचे क्या है 3 कॉस थीटा प्लस 2, कैंसिल क्योंकि दोनों सेम है, बचा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या 30 डिग्री, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2, बस खत्म। अब 2-3 क्वेश्चन और है, जैसे कि अगला एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ले लो, 1 - cot स्क्वायर 45, ठीक है, वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है ये, तो नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा। 1 - cot स्क्वायर 45 अपन 1 + sin स्क्वायर 90 क्या होगा, तो 1 - cot स्क्वायर 45 अपन 1 + sin स्क्वायर 90। cot 45 का वैल्यू 1 होता है, तो ऊपर 1, तो 1 - 1 ये 0 हो गया, नीचे कुछ भी क्या फ़र्क पड़ता है, 0 का 0 अपन कुछ भी 0, खत्म, इसका आंसर 0। बेसिकली sin 90 का 1 होता है, तो 1 + का स्क्वायर 2, नीचे 2 होगा, ऊपर 0 हो रहा है, तो खत्म। अगला क्वेश्चन ले लो, कॉसेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, तुमसे वैल्यू ऑफ कॉट पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन है, कॉट, इसका फॉर्मूला ये रहा, तुमसे कॉसेक थीटा 5/4 दिया हुआ है और कॉट थीटा पूछा जा रहा है। तो पता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। अब तुमको तो सिर्फ कॉट थीटा का वैल्यू चाहिए ना, कॉट थीटा कितना है, तो कॉट थीटा निकालने के लिए स्क्वायर उधर जाकर रूट लग जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो गया, वैल्यू पुट करो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक का वैल्यू कितना है 5/4 का स्क्वायर -1, तो ये हो गया 25/16 - 1
इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेकर 25 माइनस 16/16 हुआ, तो 9/16, ये 3/4। क्लियर क्लियर। अब एक क्वेश्चन है ये फिर वही, हाइट एंड डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द टावर। बस हो गया, ये नहीं करने वाला मैं, बस ये बता दे रहा हूँ कि ये तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है, और एलिवेशन तुम्हारा कितना है, 60 है। द हाइट ऑफ द, ये निकालना है, 10 60 लगाओ, निकालो आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और ऑप्शन देख लेना कौन सा आने वाला है। कॉस थीटा दिया हुआ है और साइन फाई दिया हुआ है, देन टेन थीटा प्लस फाई कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, टेन थीटा प्लस फाई। और ये क्वेश्चन भी थोड़ा ट्रिकी है। देखो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, √3/2, और साइन फाई बराबर कितना हो गया, 1/2। और हमसे पूछा जा रहा है टेन थीटा प्लस फाई क्या होगा। अब ये अजीब लग रहा है ना कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तो कुछ फॉर्मूला ही नहीं है, तो सॉल्व करना किसको है। कॉस थीटा बराबर √3/2 है, मतलब कि थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। फाई इक्वल्स टू 1/2 है, मतलब कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री है ना। तो टेन थीटा प्लस फाइव मतलब 30 प्लस 30, तो 10 60, तो 10 60 कितना होता है, √3। इसका आंसर √3 होगा, ऑप्शन में √3 मारो, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कॉट थीटा इज इक्वल टू। हाँ, अब इस टाइप के क्वेश्चन ना थोड़े मज़ेदार होते हैं कि अगर सेक थीटा को तुम कॉट थीटा के फॉर्म अगर चेंज करोगे तो कैसा दिखेगा। तो एक चीज़ बताओ मुझे, सेक थीटा को हमें चेंज करना है कॉट थीटा के फॉर्म में, तो सेक थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, √1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है, और रूट नहीं चाहिए तो रूट जाके लग गया। अब ये √1 + tan को हम कॉट में लिख सकते हैं, 1/cot स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, एलसीएम ले लो, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1/cot स्क्वायर थीटा। तो ये क्या आ गया, ऑप्शन अगर देखोगे तो √1 + cot स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे रूट में से निकल गया तो cot थीटा बच गया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा बोल रहा है कि द टॉप्स ऑफ 2 टावर्स ऑफ हाइट x एंड y स्टैंडिंग ऑन द लेवल सस्टेन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मतलब कि जो हाइट x है वो बना रहा है 60 डिग्री, और जो हाइट y है वो बना रहा है, सॉरी x बना रहा है 30 डिग्री, y बना रहा है 60 डिग्री, और द सेंटर ऑफ लाइन जॉइनिंग द फीट फाइंड x। हाँ, अब ये क्वेश्चन तो 1 मार्क्स में नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आ गया है तो देख लो एक बार। इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, वहाँ तो क्वेश्चन रहेगा, ये देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा और कुछ ऐसा। x मान लो ये है, y मान लो ये है। जो x है वो रिस्पेक्टिवली कितना, x और y कितना है, 30 और 60। तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। हमसे x/y पूछा जा रहा है, ठीक है, मतलब कि x/y क्या होगा। तो मुझे एक चीज़ बताओ, मैं सिंपल सा क्या क्या बोल दूंगा कि मेरा, और इसमें एक चीज़ है कि बोला जा रहा है और द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट द टॉप 2 टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल सब्सटेन एंगल 30 द सेंटर ऑफ द लाइन। सेंटर मतलब कि ये क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये हमारा A, B और C है तो AB = BC है, क्योंकि सेंटर बोला गया, ठीक है, इसी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो मुझे एक चीज़ बताओ, tan 30 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 बराबर हम लिख देंगे x/AB। क्लियर है बात। और दूसरा हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे हम AB बराबर क्या लिख सकते हैं, AB = x/tan 30, राइट। और इसमें क्या देखो तो क्या हो जाएगा इसमें हमारा हो जाएगा tan
60 बराबर क्या हो जाएगा, y अपन BC। तो BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, y अपन tan 60। क्लियर। अब तुमको पता है कि AB और BC दोनों बराबर हैं, तो हम BC के जगह पे AB वाले वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्योंकि AB और BC बराबर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x अपन tan 30 इज इक्वल्स टू y अपन tan 60। तो इसका क्या निकल गया जी, x अपन y चाहिए था ना हमें, तो y को इधर लेकर आओ, तो x अपन y हो गया, तो tan 30 को उधर लेकर जाओ, tan 30 अपन tan 60 हो गया। तो x अपन y क्या हो गया, tan 30 tan 60। तो tan 30 की वैल्यू 1 अपन √3, tan 60 की वैल्यू √3। तो डिवीजन में, तो डिवीजन में चला जाएगा, तो x बाई वाई इज इक्वल्स टू 1 अपन √3 इंटू √3, जो कि √3 का स्क्वायर 3 होता है। तो देयरफॉर x इज टू वाई इज इक्वल्स टू 1:3। यही हमारा रेशियो। तो इसके लिए इतना बहुत ज़्यादा काफ़ी है, और फिर आगे के लिए हम अगला वीडियो लेकर आते हैं अगले चैप्टर के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।